ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः स्वागत है। मैं दीपक शर्मा। आज का मेरा टॉपिक है पेट्रोमाइजोन के अमोसिट लार्वा के बारे में है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है और इसके बारे में कई बार संरचना और इसके एमोसिट लार्वा और पेट्रामाइजोन की संरचना में अंतर भी यदाकदा पूछ लिए जाते हैं, तो आप जरूर देखें वीडियो। एमोसिट लार्वा पेट्रामाइजोन की लाइफ हिस्ट्री के अंदर शामिल है और पेट्रामाइजोन जहां पर एक सैंग्रीवोरस लाइफ रखता है, अर्थात दूसरी मछलियों और समुद्री जीवों को चमड़ी को बेध करके उनका रक्त पीता है, वहीं यह जो लार्वा है एक फिल्टर फीडर है। तो एक तरह से बिल्कुल ही विपरीत प्रकार की ये लाइफ रखता है, जहां वयस्क जो है वह फ्री स्विमिंग होता है, इधर उधर अपनी इच्छा से तैरता है और अपने शिकार की चमड़ी पर चिपक जाता है। जबकि ये जो है एमोसिट लार्वा काफी हद तक एक स्थान से जुड़ा हुआ रहता है। जुड़ा हुआ मीन्स अपने स्थान से ही पास में ही रहता है, उसकी प्रॉक्सिमिटी में ही रहता है, ज्यादा वंडरिंग इधर उधर नहीं जाता है। एमोसिट लार्वा पेट्रामाइजोन का लार्वा है और यह लार्वा ट्रांसपेरेंट होता है और इसकी जो लंबाई होती है जब वह हैच होता है, अंडे से निकलता है, तब उसकी लंबाई जो है 7 मिलीमीटर होती है। एक बात मैं बता देता हूँ कि पेट्रामाइजोन का फर्टिलाइजेशन जो है वह फ्रेश वाटर में होता है, यानी पेट्रामाइजोन माइग्रेशन शो करती है। समुद्री जीव है पेट्रामाइजोन मैराइनस, वह प्रजनन ऋतु के अंदर, मैंने पूर्व पहले की वीडियो में बताया था, शरद ऋतु के अंदर वह नदियों की तरफ आती हैं, समुद्र से एनाड्रोमस माइग्रेशन करती हैं और नदियों की ऊंची धाराओं में पहुंच करके वहां पे एग लेइंग की एक विशिष्ट प्रक्रिया करती हैं, जिसमें नर पेट्रामाइजोन घोंसला बनाता है। घोंसला मतलब जमीन के अंदर गड्ढा, गोलाकार गड्ढा बनाता है, वहां पर फीमेल के चारों ओर लपेट जाता है और उस फीमेल की लिपट जाने के पश्चात फीमेल और मेल दोनों अपने अंडाणु और शुक्राणु को लेइंग करते हैं और उनके अंडाणु और शुक्राणुओं का फर्टिलाइजेशन होता है। उन्हीं फर्टिलाइज्ड एग से 7 मिलीमीटर का लार्वा निकलता है, जिसे एमोसिट लार्वा कहते हैं। यह लार्वा जिस स्थान पर उसका हैचिंग होती है उस स्थान के पास में ही यू शेप बरो बनाता है, उसी के अंदर रहता है और केवल रात्रि के समय में फीडिंग ग्राउंड यानी अपनी उस बरो, जो यू आकार की बरो है, उससे बाहर निकलता है और भोजन को फिल्टर फीडिंग प्रोसेस जैसे ग्रहण करता है। यहाँ पे मैंने एडल्ट और पेट्रामाइजोन के लार्वा, एमोसिट लार्वा के बारे में बताया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एडल्ट है और ये पेट्रामाइजोन का एमोसिट लार्वा है। एडल्ट के अंदर खुली आंखें, 7 पेयर गिल्स होते हैं, जबकि इसके अंदर खुली आंखें नहीं है। लार्वा अवस्था के अंदर जो रूडिमेंट्री आईज है, वास्तव में आईज जो होती हैं इसकी 1 पेयर वह ढकी हुई होती है मोटी चमड़ी से। इसके अलावा यहाँ पर इसका सर्कुलर माउथ होता है, मैं अभी आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं पेट्रामाइजोन का जो एडल्ट का जो माउथ है वो सर्कुलर होता है, उसमें बहुत सारे दांत होते हैं और जो वलय के अंदर इसके चारों ओर होते हैं, सेंटर में ये माउथ का पोर्शन है और इसका डायग्रामेटिक प्रोजेक्शन ये है। परंतु लार्वा अवस्था में इस तरह की कोई संरचना नहीं होती है। उसके अंदर ओरल हुड होता है, सर्कुलर इस टाइप का माउथ एब्सेंट होता है। इस माउथ की जगह ओरल हुड है जिसमें अपर लिप है और लोअर लिप है। इसके अलावा यहाँ पे नोस्ट्रिल जरूर है, मीडियन नोस्ट्रिल जो है वो यहाँ पे भी मौजूद है, पर यहाँ की तरह डेवलप नहीं होता है, थोड़ा सा रूडिमेंट्री जैसा ही होता है। यहाँ पर फिन्स में आप देख सकते हैं, जहाँ एडल्ट पेट्रामाइजोन के अंदर डोर्सल फिन दो है, एक एंटीरियर डोर्सल फिन, दूसरा पोस्टीरियर डोर्सल फिन। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर दो डोर्सल फिन की बजाय यहाँ पर डोर्सल फिन कंटिन्यूअस होता है कॉर्डल फिन के साथ। यहाँ पे अलग अलग डोर्सल फिन एंड पोस्टीरियर डोर्सल फिन दोनों ही
कॉर्डल फिन से अलग है, जबकि यहाँ पर डोर्सल फिन कॉर्डल फिन के साथ में जुड़ा हुआ है और एक साथ ही रहता है, जो मेटामॉर्फोसिस में अलग हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डोर्सल फिन कंटिन्यूअस विद कॉर्डल फिन while in adult stage the both dorsal fin are isolated and completely uh, differentiated from caudal fin। जहाँ इसकी लार्वा की जो बॉडी है वह ईल लाइक बॉडी होती है, जो विभिन्न कैरेक्टर से डिफरेंट तरीके से अपने एडल्ट से भिन्न है, मैंने बता दिया। नो बकल फनल, इसकी जगह अराउंड द माउथ सेमी सर्कुलर ओरल हुड होता है, अर्धवर्ताकार ओरल हुड होता है, और इसमें सर्कुलर माउथ की बजाय लोअर लिप होते हैं, कोई किसी प्रकार का टीथ नहीं है, और पेयर्ड आई are covered with the skin which is thick। अब इसके अंदर की बात करें तो माउथ के अंदर जो बकल टेंटिकल प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पोर्शन में। इन बकल टेंटिकल के पीछे ये वेलम है, यहाँ पर ये वेलम संरचना दिख रही है आपको, और मैं जूम कर देता हूँ, ये वेलम संरचना है। वेलम जो है फ्लैपिंग होती हैं और एक तरह से फेरिंग्स रीजन को कवरिंग देती हैं कि इसमें भोजन के कण इसमें प्रवेश न करे, जबकि जो भोजन के कण है पीछे की तरफ, यहाँ पर ऊपर की तरफ जो नली जा रही है ईसोफेगस में जाए, इस फेरिंग्स रीजन में एंटर, जो ब्रेंकियल पोर्शन है उसमें एंटर ना करें, ये इस का कार्य है। वेलम के बाद में जो फेरिंग्स का रीजन है उसमें 7 पेयर गिल्स पाउचेज हैं, जो बाहर वातावरण में गिल्स के द्वारा खुलते हैं। यहाँ पे एक चीज नोट करने की है कि जहाँ एडल्ट में ये गिल पाउचेज क्लोज्ड होते हैं, अर्थात वह बाहरी वातावरण से ही पानी लेते हैं और बाहरी वातावरण में ही पुनः डाल देते हैं, यानी माउथ के अंदर ग्रहण किया गया पानी एडल्ट अवस्था में, एडल्ट पेट्रामाइजोन में गिल्स द्वारा बाहर नहीं निकलता है, वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि लार्वा अवस्था में जो पानी है इस माउथ से एंटर करने के पश्चात इस फेरिंग्स रीजन में होता हुआ इन गिल्स से बाहर निकल, यानी पानी जो है यहाँ से एंटर करेगा, पानी यहाँ से एंटर करेगा और यहाँ गिल्स से बाहर निकलेगा, और भोजन के पार्टिकल जो है वो पीछे यहाँ से होते हुए ईसोफेगस में चले जाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से कैसे, जैसे फिशेज के अंदर होती है माउथ से भोजन करना, गिल से पानी निकालना, तो उसी तरह से यहाँ लार्वा अवस्था में होती है, जबकि एडल्ट के अंदर यह व्यवस्था नहीं होती है, जो गिल पाउचेज आर क्लोज्ड, ठीक है, और जो ओपन होते हैं केवल और केवल एक्सटीरियर साइड में ही होते हैं। इसके अलावा एंडोस्टाइल भी होता है, जो वेंट्रल साइड में होता है फेरिंग्स के, ये फेरिंग्स है, इसके वेंट्रल साइड में यह एंडोस्टाइल है। एंडोस्टाइल एक म्यूकस जैसा पदार्थ स्रावित करती है, जो एंडोस्टाइल थायराइड के सिमिलर होती है, और यहाँ पर वह डाइजेस्टिव रोल प्ले करती है। कैसे, नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं। फूड पार्टिकल जो यूनिसेलुलर इसके एल्गेई हैं, हाँ फूड पार्टिकल जो यहाँ पे मैंने एक स्लाइड मिस, एमोसिट लार्वा के अंदर, सॉरी सॉरी स्लाइड मिस्टेक थी, इनके अंदर जो एंडोस्टाइल द्वारा जो म्यूकस सिक्रेट होता है वह इनके भोजन में आने वाले एल्गी, जो सूक्ष्म जीव जो है डाइटम वगैरह, इनको एब्जॉर्ब कर लेते, हाँ उस म्यूकस में मिल जाते हैं, और उस म्यूकस के साथ ही ईसोफेगस की तरफ मूवमेंट करते हैं, जहाँ डाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब इस लार्वा का मेटामॉर्फोसिस कैसे होता है, यानी कायांतरण, लार्वा अवस्था से वयस्क का निर्माण।
इसी को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण। एमोसिट लार्वा का कायांतरण जो है काफी समय तक लार्वा अवस्था में सर्वाइव कर लेते हैं। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जब 7 mm की साइज वाला जो लार्वा था, जब हैचिंग के द्वारा 7 mm का बनता है, वह लगभग 170 मिलीमीटर के करीब हो जाता है, तब जाके इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होती है। यहाँ पे मैंने पॉइंट नोट नहीं किया है, कितना, 170 मिलीमीटर। उसके बाद में इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस कायांतरण होता है और उस दौरान इसमें निम्न चेंज आते हैं। एंडोस्टाइल जो है थायराइड ग्लैंड में चेंज हो जाता है। ओरल रूट जो है बक्कल फनल जो सर्कुलर टाइप का होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, बक्कल फनल। और उसके अंदर हॉर्नी टीथ होते हैं, एक टंग होती है जो कि रेस्पिंग होती है, दांतेदार आरी के समान होती हैं। इसके अलावा राउंडेड माउथ होता है। जो ढकी हुई आंखें होती हैं वह कंप्लीटली खुल जाती हैं और डेवलप हो जाती हैं। वेलम जो था, जो प्रोटेक्शन करता था भोजन के कणों को जाने से फेरिंग्स के अंदर, वह डिजनरेट हो जाता है और रुडिमेंट रह जाता है। जबकि कंटिन्यूअस डोर्सल फिन जो है वह डोर्सल एक और दूसरा कॉर्डल फिन के अंदर बिखर जाता है या अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाता है। और इस प्रकार से ये जो यंग लैम्प्रे बनी है, एमोसिट लार्वा से जो यंग लैम्प्रे बनती हैं वो फ्रेश वाटर के अंदर ही बनती हैं। और मेटामॉर्फोसिस के साथ साथ इनका पुनः अपने पूर्व समुद्री स्थल की ओर प्रवासन होता है, क्योंकि इनके वयस्क जो होते हैं समुद्र में ही रहते हैं। केवल ब्रीडिंग सीजन के अंदर वह फ्रेश वाटर रिवर्स में आते हैं और वहां से अंडे दे करके वो मर जाते हैं। और जो लार्वा मेटामॉर्फोसिस द्वारा पुनः वयस्क रूप में यंग अवस्था में बदलता है, वह पुनः रिवर से सी की ओर जाता है और वहां पर पुनः कार्निवोरस लाइफ यानी दूसरे जीवों के शरीर की चमड़ी को बेधना और वहां से रक्त को ग्रहण करने वाली लाइफ शुरू करता है। इस प्रकार से कह सकते हैं एमोसिट लार्वा जो उसकी जो स्ट्रक्चर है अपने पेट्रामाइजन से कुछ डिफरेंस है, और कुछ हद तक वह विशेषकर अपने वाटर करंट के मोशन जिसमें वो फेरिंग से बाहर निकालते हैं, मुंह से ग्रहण करता है, वह एम्फियोक्सस के सिमिलर है। और इस प्रकार से इट इज वेरी प्रिमिटिव एंड जनरलाइज्ड वर्टिब्रेट, बहुत ही आदिम प्रकार का सामान्यीकृत वर्टिब्रेट जंतु है। और इसको कहा जा सकता है कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एम्फियोक्सस एंड साइक्लोस्टोमेट, जो सिफेलोपोडेड एंड साइक्लोस्टोमेट के बीच का यह कनेक्टिंग लिंक है। थैंक यू वेरी मच।